छोड़ूंगा। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th की इंग्लिश की पहला चैप्टर, जिसका नाम है महात्मा गांधी, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, और जिसका नाम है दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दोस्तों, आज हम इसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। तो दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए और उसके आगे देखते हैं, बताते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा लेसन लिखा था, कौन सा पाठ ये लेखक महात्मा गांधी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट। तीसरा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और चौथा है द अर्थ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और दूसरा देखते हैं कि फैरोहोस वेयर रूल्स वेयर एंसिडेंट। तो चलिए देख लेते हैं। जो भी पढ़ने में दिक्कत हो तो खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन पे आया हुआ है सब कुछ, तो देखते रहिएगा। चलिए, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में गलती हो सकता है। चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है रूसिया, और दूसरा है आइफेट, और तीसरा है इंडिया, और चौथा ऑप्शन है ग्रीक। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आइफेट। तो चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वेयर रूल्स ऑफ एबर्ट। तो पहला ऑप्शन है अमेरिकन्स, और दूसरा ऑप्शन है अफ्रीकन्स, और चौथा ऑप्शन है आयरन्स, और चौथा ऑप्शन है फैरोस। तो चलिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा फैरोस। चलिए, फैरोस, हाँ यही है। तो चलिए चौथा देखते हैं क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। तो पहला ऑप्शन क्या है, पीपल, और दूसरा ऑप्शन है एनिमल, और तीसरा ऑप्शन है बर्ड, और चौथा ऑप्शन है नॉन लिविंग दिस। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला पीपल। सिविलाइजेशन स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं इटली, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्वीडन, और चौथा ऑप्शन देखते हैं रूसिया, और चौथा ऑप्शन देखते हैं अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इटली, ठीक ना। तो चलिए छठा देखते हैं क्वेश्चन कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डैश फॉर इंडिया। तो पहला ऑप्शन क्या है, वांट, दूसरा ऑप्शन है लिविंग, और तीसरा ऑप्शन है रियल, और चौथा ऑप्शन है रन, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रॉन, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। तो चलिए पहला ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, और तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द दीज आंसर, ठीक ना। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो बेस है वो इंडियन सिविलाइजेशन में ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन गॉलरी इज दैट इट इज डैश। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इमोल्व इमोल्व यही होता है, और दूसरा है मोवेल, और इमोवेल है पहला ऑप्शन, और दूसरा है मोवेल, और तीसरा है अनसिविलिस्ट, और चौथा ऑप्शन है इज नॉट इनगोर्नेट, ठीक ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इमोल्व, ठीक ना। और चलिए 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा, मैं एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू वाज रिटन बाय। पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, और तीसरा ऑप्शन है
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। और चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश देन डैश द मोर इट गेट्स द मोर मोर इट वांट्स। तो पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है डॉग, और तीसरा ऑप्शन है कॉ, और चौथा ऑप्शन है मंकी। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बर्ड। और चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। पहला ऑप्शन है जर्मनी, और दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, और तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और रोम, और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक और रोम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा क्या कह रहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। पहला ऑप्शन है वेस्टर्न फिलोसफर, और दूसरा ऑप्शन है ईस्टर्न फिलोसफर, और तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ फिलोसफर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश। तो चलिए पहला ऑप्शन है फिलोसफर, दूसरा ऑप्शन है फार्मर्स, और तीसरा ऑप्शन है राइस, और चौथा ऑप्शन है एस्किटिस्ट। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा राइस। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कि डैश इज डेड एजनेस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। पहला ऑप्शन क्या है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी, तीसरा ऑप्शन है पटेल, और चौथा ऑप्शन है अंबेडकर जी। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। पहला ऑप्शन क्या है आवर एंसेस्टर, और दूसरा ऑप्शन है जर्मेंस, और तीसरा ऑप्शन है रोम्स, और चौथा ऑप्शन है आइटिलंस। तो चलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आवर एंसीस्टर्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है क्या 17 नंबर क्वेश्चन कि हैज सिविलाइजेशन थॉट यूज टू बी मोर डैश टूवर्ड्स ऑन अदर्स। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिएगा इनेमी, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है अपसेट, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंडली। तो क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ही सही ऑप्शन यानी कि आंसर हो जाएगा हैज सिविलाइजेशन थॉट यूज टू बी मोर एनर्जी हो जाएगा, ठीक ना दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। पहला ऑप्शन है नाइस, दूसरा ऑप्शन है सोसाइटी, और तीसरा ऑप्शन है होम, और चौथा ऑप्शन है नेशन। तो नेशन ऑप्शन के 80 सही आंसर क्या हो जाएगा होम, ठीक ना। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड होम रूल, ठीक ना होम हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। तो पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है मैन, और तीसरा ऑप्शन है क्रो, और चौथा ऑप्शन है डॉग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैन, ठीक ना। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी वैन टू चंपारण इन डैश। मतलब गांधी जी चंपारण किस वर्ष गए थे, कहना का अर्थ ये है। और देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1915, और दूसरा ऑप्शन है 1916, और तीसरा ऑप्शन है 1917। 1917 में ही गांधी जी चंपारण गए थे। तो 1918 चौथा ऑप्शन है, ठीक ना। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा 1917 ईस्वी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पिरेस्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। तो पहला ऑप्शन क्या है ब्रिटिश, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, और तीसरा ऑप्शन है जर्मेन, और चौथा ऑप्शन है इंडियन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ठीक ना। तो द पीपल ऑफ यूरोप एंड इंस्पायर्ड एंड डैश रोमन राइटर्स, कहने का अर्थ है कि यूरोप के जो लोग थे वो किस लेखक से मतलब